ये ना सोचें कि ये मुसलमान हो गए तो अपने पूर्वजों की बेइज्जती कर ले ज़ाहिर कर लेंगे। हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें अपने जानों की आहुति देनी पड़े। हम कुछ भी हद तक जाने को तैयार हैं, जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी हम शांत नहीं बैठेंगे। ये मत सोचना कि हिंदू मुसलमान आपस में राजपूत बटा हुआ है। राजपूत बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। राजपूत एक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। हमारा प्रमाण आप पीछे देख लो ना, मंदिर मस्जिद एक दीवार पे है और ये आज से नहीं बहुत टाइम से है। राजपूत समाज अपने पूर्वजों के लिए कटरे मरने के लिए तैयार है। 90 80 जंगल लड़ी हैं, जिन्होंने हाथ कटवा दिए, आंख गंवा दी, पेट कटवा दिए, उन्हें आज महापुरुषों को ये गाली दे रहे हैं। ऐसी सस्ती राजनीति का बदला हम लेकर रहेंगे। अगर ये अपने बयान से वापसी नहीं होते हैं तो 2027 में इन्हें कड़े से कड़ा फिर सबक ऐसा सिखाया जाए कि आगे कोई भी राजपूत समाज के बारे में बोलने की कोशिश ना करें। जरा भी शर्म है तो अपने बयानों को वापस लें, माफ़ी मांगे राजपूत ब्रदर से, और नहीं ऐसा करते तो आप अपने लड़ने के लिए तैयार रहें। कोई बात नहीं है, हमारा तो खून हमेशा बहता रहा है, आज भी बहने के लिए तैयार है। तो ये क्या जाने राजपूत समाज के बारे में। राजपूत ना कायर होता है ना गद्दार होता है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में दिए हुए बयान के बाद जो राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, एक तरफ रामजी लाल सुमन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो राजपूत समाज ने भी कमर कस ली है। जहां अब तक हिंदू राजपूत मुख्य रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वहीं मुस्लिम राजपूत भाई भी अब आगे आए हैं और वो अपने पूर्वज राणा सांगा के सम्मान में सड़कों पर आ गए हैं। मैं आज साठा 84 के सिसोदिया वंश के देहरा गांव में हूं। जो सिसोदियाओं के 60 गांव हैं वो देहरे से ही निकले हुए हैं और देहरा गांव पर ही आज भी साठा की पगड़ी है। और बाबूजी हनीफ राणा जी, जिनके पूर्वजों ने देहरा बसाया था, साठा बसाया था, वो भी हमारे साथ हैं। बाकी तमाम लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि भाई राणा सांगा पर जो आपत्तिजनक बयान रामजी लाल सुमन ने दिया है वो उसे किस तरह देखते हैं, उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं, और अगर साथ हैं तो अपने समाज के किस हद तक साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम भाई साहब आपका? जाहिद फौजी नाम है सर मेरा। जाहिद फौजी इंडियन आर्मी में नौकरी कर चुके हैं, अभी रिटायरमेंट पे हैं। पेंशनर हूँ। हाँ, पेंशनर हैं। अब दूसरी बात ये, जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है राणा सांगा को लेकर कि वो गद्दार हैं और वे यहाँ गद्दारों की औलाद रहती हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? राज्यसभा सांसद रामजी सुमन साहब ने जो बयान दिया है राजपूत समाज के बारे में, वो राजपूत समाज को शायद पूरी तरह से जानते नहीं है। राजपूत समाज ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी जो सेना में राजपूत भर्ती हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। और राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं महाराणा सांगा जी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है और उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए राजपूत सिसोदियाओं का, और उसके बाद उन्हें बयान देने चाहिए। उनसे अगर वो अपने बयान पे वापस नहीं लेते तो राजपूत समाज उनके खिलाफ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। जैसा कुछ समय पहले भाजपा के एक नेता है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने राजपूत समाज को लेकर गलत बातें कही थी, जैसा उन्हें मजा चखाया था ऐसा मजा चखाने के मूड में हो? बिल्कुल सर। जो बीजेपी के जो रूपाला जी कैंडिडेट थे गुजरात से, उन्होंने एक बयान दिया था राजपूत समाज के बारे में कि हमारा संबंध जो है अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का रहा है। उसके लिए हमने बहुत कड़ा संदेश दिया और उन्हें 400 से 240 पर रोक दिया। ऐसे ही अगर सुमन जी ने अपना बयान पे वापस नहीं लिया तो इनके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा और इनके इलेक्शन में पता चलेगा कि राजपूत समाज क्या कर सकता है। डॉक्टर वकील बाबूजी का नाम है और किसान मजदूर संगठन के भी मेंबर हैं और राजपूत समाज से जुड़ी हुई छोटी बड़ी चीजों में इनकी हिस्सेदारी रहती है। और डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे मामले पे? ये जो छेड़े हैं राजपूतों, इसने लालजी लाल सुमन ने, सबसे पहले तो इसे लोकसभा से राज्यसभा से इसे इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जिस भी पार्टी में उसे पार्टी से वो पार्टी अध्यक्ष इसे निष्कासित करे, वरना राजपूत समाज, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, तन मन धन से अपने जो पूर्वजों के
जो बयान दिए हैं उल्टे सीधे, हम कुछ भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी हम शांत नहीं बैठेंगे किसी भी से। अब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के अगर कुछ लोग आए और चूंकि राजनीतिक दलों का एक हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बात पे हजारों करोड़ रुपए राजनीतिक दल खर्च करते हैं कि लोगों को अपने वास्तविक मुद्दों से अलग करने के लिए हिंदू मुस्लिम में तोड़ दो, और उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। अगर कोई ऐसा आता है आपके बीच का जी आप तो मुसलमान हो, या हमारे पास आए कि जी वो तो मुसलमान है, उसके झांसे में तो नहीं आओगे? हाँ, पहले आए भी हैं और बरगलाने को तो अब आएंगे। हमारे तो आंखें, हम तो खूब समझदार हैं। अब एक दो थोड़ा ही संगठन भी चला रहे हैं, पर इन पार्टियों को सस्ती राजनीति कर रहे हैं। सस्ती राजनीति उन बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी जान 90 80 जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने हाथ कटवा दिए, आंख गंवा दी, पेट कटवा दिए, उन्हें आज महापुरुषों को ये गाली दे रहे हैं। ऐसी सस्ती राजनीति का बदला हम लेके रहेंगे। ऐसी किसी कीमत पे हम छोड़ने वाले नहीं है। तन मन धन से राजपूत समाज, हिंदू मुस्लिम सब एकता है और एकता ही रहेगी। इनके बरगलाए में नहीं आएंगे। बाबूजी का नाम हनीफ राणा है और उम्र में अगर मैं सही हूं तो बाबूजी 90 से ज्यादा ही होगी, और साठा के मुखिया हैं। ओहदा बाबूजी का ये है, इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने ही साठा बसाया था और बाद में जो है और साठा की पगड़ी आज भी इनके हाथ में है। तो मैं बाबूजी आपसे पूछना चाहूंगा, जो राणा सांगा के लिए जो आपके भी पूर्वज थे गद्दार बोला है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और समाज को इस विषय पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा है भाई, जिस आदमी ने ऐसे अल्फाज अदा किए हैं राणा सांगा जैसी शख्सियत के लिए, जिसके जिस्म पे अपनी आज़ादी बचाने के लिए 90 जख्म आए थे, आज उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये गुलाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जब ये मुसलमान या मुग़ल थे यहाँ पे तो उनके गुलाम थे। आज जब अंग्रेज़ आए तो उनके गुलाम बने। आज बीजेपी या कोई दूसरी सरकार उसके गुलाम बन कर रह रहे हैं। ये हमसे हमारे टक्कर ये ऐसे दे रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को गाली बक रहे हैं। इस तरीके से गद्दार वो कहा जा रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुमन, अगर आप सवाल भी रखते हैं, सुमन सुन लीजिए, अगर आपको जरा सा भी है ये मत सोचना कि हिंदू मुसलमान आपस में राजपूत बटा हुआ है। राजपूत बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। राजपूत एक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सबके वंशज एक हैं, सब बात एक है, खून एक है। ये बदला नहीं जा सकता। अगर ऐसे अल्फाज अदा करोगे तो जनता तुम्हें नहीं बख्शेगी, और अगर जनता भी तुम्हें कुछ ना कहे, कोई बात ना कहे, या सब लोग तुम्हारी तस्लीम कर लें, सारी बिरादर तस्लीम कर लें, ये बात है। बिरादर आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी और आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा उस पार्टी के लीडर से जिसकी सांसद ने ऐसी बात की है को उससे तुरंत इस्तीफ़ा मांगे। अगर इस्तीफ़ा नहीं मांगता है तो उसे भी अपनी हालात का पता चल जाएगा आगे चलने के बाद में। आप जो थोड़ा लिहाज से बात करें, शर्म से बात करें, किसी भले आदमी को, किसी अच्छे वादे को, किसी को जो किसी के पूर्वज को इस तरीके के अल्फाज कहना उनके लिए अच्छा नहीं है। उन्हें अगर आप ज़रा भी शर्म है तो अपने बयानों को वापस लें, माफ़ी मांगे राजपूत ब्रदर से, और नहीं ऐसा करते तो आप अपने लड़ने के लिए तैयार रहें। कोई बात नहीं है, हमारा तो खून हमेशा बहता रहा है, आज भी बहने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। क्या नाम भाई साहब आपका? अजमल राणा। अजमल राणा जी, विषय वही है कि पूरा राजपूत समाज आज अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, और मुस्लिम राजपूतों की तरफ अब निगाह है कि वो भी अपने राजपूत भाइयों के साथ अपने पूर्वजों के सम्मान में खड़े हों। इस पूरे विषय में क्या कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल राजपूत समाज का बंटवारा कभी हुआ ही नहीं था। धर्म बट गए लेकिन ना खून बटा। राजनीति ने तो बांटने की कोशिश करी, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रमाण आप पीछे देख लो ना, मंदिर मस्जिद एक दीवार पे है, और ये आज से नहीं बहुत टाइम से है। ये एक बड़ी बात है। मैं कहूँ कैमरे वाले भाई से कहूंगा वो दिखाएं, मंदिर और मस्जिद की नींव एक ही है, ये सैकड़ों सालों से है। सैकड़ों सालों से है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, ये एक बड़ी बात है। राजपूत वर्ग की एक खासियत है, चाहे हिंदू राजपूत हो, मुस्लिम राजपूत हो, सिख राजपूत हो या ईसाई राजपूत हो,
वो जो अपने पूर्वजों को जानते हैं, वो सच के लिए लड़े हैं, वो न्याय के लिए लड़े हैं, वो सच्चाई के लिए लड़े हैं। धर्म की आग उन्हें कभी अपना शिकार नहीं बना पाई है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई हैं इंशाल्लाह, ताउमर भाई रहेंगे। और रही बात ऐसे छोटे भैया नेताओं की, तो ये क्या जाने राजपूत समाज के बारे में। राजपूत ना कायर होता है ना गद्दार होता है, ये बिल्कुल समझ लें। अगर रामजी लाल सुमन अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, राजपूत समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तब आप किस हद तक जा सकते हैं? आंदोलन, उग्र आंदोलन पूरे समाज का 84.5 का अभी तो हल्का है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रूप लेगा। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो मेरी उम्र के हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? शाहिद राणा। शाहिद राणा जी, खासकर आज की पीढ़ी के जो युवा हैं उन्हें ज्यादा धर्म की आग के लपेटे में लिया जा रहा है। अपने राणा सांगा, आपको पता है वो आपके पूर्वज हैं? जी, राणा साहब। अब उनकी जो अपमान करने की कोशिश करी गई है, इस पर इसे किस तरह से देखते हैं आप? जो राणा सांगा के बारे में जो गलत टिप्पणियां करी हैं, उसको राजपूत समाज बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। और राजपूत समाज अपने पूर्वजों के लिए कटरे मरने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक पहुंच जाएगा। जो भी ये टिप्पणी करी है, ये राजपूत समाज सहन नहीं कर पाएगा। और अभी राणा सांगा की 12 अप्रैल में जयंती भी है, तो वो 12 अप्रैल में वो जयंती भी बनाई जाएगी। 9 मई में महाराणा, 12 अप्रैल में राणा सांगा, 12 अप्रैल में जयंती भी है, तो वो भी मनाई जाएगी। सभी मेरे राजपूत भाई हिंदू मुस्लिम आगरा पहुंचे। और मेरे एक बड़े भाई ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, उनके ऊपर भी कुछ हमला हुआ था, उनका शरीर जख्मी किया गया वहां पहुंचने के बाद। तो वो 12 मई में वहां पहुंचेंगे। तो सभी मेरे राजपूत भाई हिंदू मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा वहां पहुंचे और जयंती बनाएं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा मोहम्मद असलम नाम है। अच्छा, राजपूत समाज को आप ऐसे नाजुक माहौल में जब पूर्वजों को गाली दी जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, हम अपने पूर्वजों के खिलाफ, चाहे हम मुस्लिम हो गए, लेकिन हमारा गोत और राजपूत धर्म तो रिवाज तो सब एक ही है। और मैं दहरे का रहने वाला हूँ, जहाँ से ये 84 निकले हैं। और मंदिर मस्जिद के करीब बिल्कुल खास दौरे खड़े हैं हम अपने पूर्वजों के खिलाफ तन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। ये ना सोचें कि ये मुसलमान हो गए तो अपने पूर्वजों की बेइज्जती सहन कर लेंगे। हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें अपने जानों की आहुति देनी पड़े। हमारे साथ परवेज राणा भाई हैं, किसान मजदूर संगठन के सदस्य भी हैं, और राजपूत समाज से जुड़े हुए तमाम आंदोलनों में जितने में मैं गया हूँ वहां तक मुझे जरूर मिले हैं। परवेज भाई, समाज को ऐसे नाजुक दौर में क्या मैसेज देना चाहोगे आप? समाज को, हिंदू मुस्लिम जो राजपूत हैं, उन्हें एकजुटता के साथ रह के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरीके के जो छुट भैया नेता हैं, उनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। अगर ये अपने बयान से वापसी नहीं होते हैं तो 2027 में इन्हें कड़े से कड़ा फिर सबक ऐसा सिखाया जाए कि आगे कोई भी राजपूत समाज के बारे में बोलने की कोशिश ना करे। बहुत बढ़िया। क्षत्रिय और स्वर्ण समाज से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।